हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। ज्यामितीय रचनाओं को जब हम निर्देशांकों के द्वारा अध्ययन किया करते हैं तो उस ज्यामिति को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी कि ज्यामितीय रचनाएं जैसे आपका त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है आदि जो ज्यामितीय रचना होती हैं, अगर उनका हम अध्ययन निर्देशांकों के द्वारा करते हैं तो इस प्रकार की ज्यामिति को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब निर्देशांक क्या होते हैं, तो इसमें आप जानते हो कि पृथ्वी 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं में एक दिशा होती है पूर्व, एक होती है पश्चिम, एक होती है उत्तर और एक होती है दक्षिण। तो इसमें पूर्व और पश्चिम दिशा को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम गणित में एक्स अक्ष बोलते हैं, और उत्तर से दक्षिण को जाने वाली जो रेखा होती है उसको गणित में हम वाई अक्ष बोलते हैं। और इसको भुज भी बोला जाता है, और वाई एक्स अक्ष को भुज भी बोला जाता है, एक्स अक्ष पर नापी गई दूरी को, और वाई अक्ष पर नापी गई दूरी को कोटि बोला जाता है। तो जब हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, किसी तल में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले उस पर कोई भी मूल बिंदु मान करके उसकी दिशाएं निर्धारित करते हैं, और दिशाएं निर्धारित करने के बाद में उसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानते हुए उस बिंदु का निर्धारण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये अक्ष खींचा हुआ है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है, जिसको एक्स अक्ष नाम दिया गया है, और दूसरा है ऊपर से उत्तर से दक्षिणी ओर खींचा गया है जिसको वाई अक्ष नाम दिया गया है। जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु से दर्शाया गया है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। यहाँ पर कोई भी दूरी किसी भी अक्ष पर नहीं नापी जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्स अक्ष पर मूल बिंदु प्रतिच्छेदित बिंदु से सीधे हाथ की तरफ जो नापी की दूरियाँ होती हैं वो धनात्मक होती हैं। जैसे आप नंबर लाइन के बारे में पहले पढ़ चुके हो, संख्या रेखा पढ़ चुके हो। तो इसी प्रकार से मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ नापी गई जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार से एक्स अक्ष से ऊपर की ओर की जो दूरियां होती हैं वो वाई अक्ष जिसे हम कहते हैं उस पर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, और एक्स अक्ष से नीचे की ओर यानी मूल बिंदु से नीचे की ओर वाई अक्ष पर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है P। अब P बिंदु से हमने दोनों अक्षों पर निर्देशांक लंब डाले हुए हैं। तो P बिंदु से जो निर्देशांक हमने लंब डाला हुआ है वो एक्स अक्ष पर 4 पर आ रहा है, और P बिंदु से ही हमने वाई अक्ष पर लंब डाला है वो 5 पर जा रहा है। तो इस प्रकार से इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 4 और 5 यानी 4 और 5। तो एक्स अक्ष पर नापी दूरी को पहले लिखा जाता है जिसे हम भुज कहते हैं, और वाई अक्ष पर नापी की दूरी को कोटि कहते हैं जो निर्देशांक लिखते समय बाद में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से इस बिंदु P का निर्देशांक हो गया, हमें मिल गया 4 और 5। अब हम देख रहे हैं कि यदि हमें मान लीजिए एक बिंदु न दे करके 2 बिंदु दिए हुए हैं किसी तल में, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए एक बिंदु हमें P दिया हुआ है, और तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आप समझ चुके हैं, अभी बताया मैंने आपको, परिभाषा भी देख लीजिए। ज्यामितीय रचनाओं का अध्ययन निर्देशांकों के द्वारा किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। 2 बिंदुओं
के बीच की दूरी माना किसी तल में दो बिंदु P तथा Q हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा Q के निर्देशांक x2 y2 है। तब P तथा Q के बीच की दूरी PQ यानी कि जैसे हम dB बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है आपकी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या हमें इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यदि हमें दो बिंदु दिए हुए हों, उसके निर्देशांक ज्ञात दिए हुए हों, तो उनके बीच की दूरी हम इस सूत्र के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। जहाँ पर x1 और y1 बिंदु P के निर्देशांक हैं और x2 और y2 बिंदु Q के निर्देशांक हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ जैसे हम डिस्टेंस d से भी प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगी आपके अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इससे संबंधित आप सम्स देखिए। अब ये अभी जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था d वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इससे संबंधित सवाल एक्सरसाइज 7.1 में पहला, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले निर्देशांक हैं इसके, पहले के 2 3 4 एंड 1। इसमें x1 हो जाएगा आपका 2, y1 हो जाएगा आपका 3, x2 हो जाएगा आपका 4 और y2 हो जाएगा आपका 1। अब इस फॉर्मूले को निकालेंगे। बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निर्देशांकों को लिख देंगे, इसकी जगह पर मान रख देंगे x2 और x1 के, y1 और y2 के। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 या 2√2 मात्रक। इसी प्रकार से सेकंड भाग को आप देखिए। सेकंड है आपका, निर्देशांक दे रखे हैं -5 7 -1 एंड 3। इसमें x1 हो जाएगा आपका -5
और y1 हो जाएगा आपका 7, x2 हो जाएगा आपका -1 और y2 हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार से फॉर्मूला लगा देंगे d = x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो पहले में हमने ये लगाया है x2 माइनस x1 का और अगले में हमने ये लगाया है। तो इसमें से दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 16 इज इक्वल टू 32। अब 32 को फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस 4√2 मात्रक। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड है आपका निर्देशांक AB -A -B। इसमें x1 है आपका A, y1 है आपका B, x2 बराबर है -A और y2 बराबर है आपका -B। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे D = A, जब आपके डायरेक्ट फॉर्मूले बिना करेंगे हम A प्लस ये माइनस है और माइनस का निशान बीच में होता है तो ये आ जाएगा आपका प्लस का बन जाएगा। तो D = हो जाएगा आपका A1, x1 की जगह पर आ जाएगा A आपका और माइनस साइन बीच में है और x2 की जगह पर है A माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का A, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हो जाएगा प्लस B + P का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2A² प्लस 2B² इज इक्वल टू 4A² प्लस 4B²। 4 को आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका A² प्लस B²। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 कॉमन आ गया। और 4 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√A² प्लस B² मात्रक। तो इस प्रकार से हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।